बजट में मध्यम वर्ग को टैक्स पर राहत की उम्मीद है और उम्मीदों पर ही दुनिया कायम है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन क्या बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव होगा या नहीं, ये 11 बजे मालूम चलेगा। हालांकि 5 लाख की जा सकती है आयकर छूट की सीमा। अब 2 प्रावधान है आपके पास टैक्स पे करने के लिए, ओल्ड टैक्स रेजीम, न्यू टैक्स रेजीम। आप जिस भी रेजीम से टैक्स पे करते हैं, क्या उसमें राहत मिलेगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। घर कर्ज पर छूट दी जा सकती है, जिसको लेकर भी तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट और जो रियल एस्टेट से जुड़े लोग हैं उन्होंने अपनी मांगे रखी थी। टैक्स स्लैब में बदलाव हो सकता है, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। अब सैयद जफर इस्लाम जी का रुख कर लेते हैं। सैयद जफर इस्लाम जी, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा और लगातार विपक्ष इसको लेकर हावी रहता है। हाल ही में नीट का मामला सामने आया। चलिए, नीट पर चर्चा ना करके अगर रोजगार पर ही सिर्फ फोकस किया जाए, क्या आपको नहीं लगता कोई भी वैकेंसी निकालने पर जो लंबी कतार दिखाई देती है, जो दृश्य सामने आते हैं कि एक के ऊपर एक आदमी चढ़ रहा है, क्योंकि इतनी ज्यादा इस वक्त रोजगार सृजन को लेकर देश भर ही नहीं पूरे जगह, जिस भी राज्य में आप जाइए वहां पर रोजगार को लेकर आप पर विपक्ष हावी रहेगा। और इसको लेकर क्या आप देश में जो शिक्षा में बजट आवंटन है उसका स्तर बढ़ाएंगे, क्योंकि शिक्षा बजट को 13% से ज्यादा बढ़ाया जाएगा, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। देखिए, 3-4 सवाल आप देखिए, मैं विस्तार से जवाब देना चाहता हूं। पहली बात के जॉब क्रिएशन के बारे में जो है, ये कहीं न कहीं भ्रम फैलाया जा रहा है। सोशल मीडिया में इस तरह की पिक्चरें दिखाई जाती हैं कहीं से भी उठा के। हकीकत यह है कि 10 साल में हमने 12 करोड़ से ज्यादा नौकरियां जो है क्रिएट की है, जबकि यूपीए के समय में 2.9 करोड़ जो है नौकरियां 10 सालों में बनी थी। तो ये इस तरह की बातें जो फैलाना गलत है। प्लस दूसरी बात, आप डिस्पैरिटी की बात कर रहे थे जो ब्रेक से जाने से पहले, जो डिस्पैरिटी जो है समाज में कम हुआ है और इसीलिए देखिए आज 20 लाख लोग जो है, 20 मिलियन लोग जो है वो जो मध्यम, जो लोअर, इससे जो बोलते हैं बिलो द पॉवर्टी लाइन, उससे बाहर निकल के आए हैं और लोअर मिडिल क्लास में आ गए हैं। ये आप बेरोजगारी दर अक्सर किस साल से तुलना कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम 2023 30 जून के आंकड़े ले लें तो 6.6% थी बेरोजगारी दर, जो 31 मार्च 2024 को बढ़कर 6.7% हो गई। नहीं, आपके आंकड़े में कुछ कमी रह गई है। आंकड़े अनएम्प्लॉयमेंट और अब 9.2% है। नहीं, सीएमआई का डेटा है। अभी इकोनॉमिक सर्वे को आप देख लें, इकोनॉमिक सर्वे तो बहुत क्लियरली कहता है कि आरबीआई ने जो डेटा दिया है वो डेटा गलत है। क्योंकि खुद इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि 78.5 लाख नौकरियां आपको हर साल देनी है, ये वो खुद कह रहा। दूसरा, उसने खुद अपने इकोनॉमिक सर्वे में माना है कि हमारे जो डेटा हैं वो ग्लोबली उतने रिकॉग्नाइजेबल, उनके ऑथेंटिसिटी पे सवाल है। सीएमआई का डेटा कहता है कि 9.2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इस वक्त, एट दिस पॉइंट में जो हम बात कर रहे हैं। 9.2 का मतलब ये कि पिछले 70 सालों की सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। खुद टाइम्स ऑफ इंडिया टुडे का सर्वे कह रहा था, मूड ऑफ द नेशन में, कि 72% लोग ये कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या सीरियस है, 56% लोग कह रहे हैं कि वेरी सीरियस। अब गवर्नमेंट के पास डेटा कहां से आया पता नहीं, आरबीआई ने डेटा कहां से पता नहीं। दुनिया ये कहती है कि जब आप फॉर्म सेक्टर की तरफ जाते हैं, क्योंकि आदमी के पास रोजगार है नहीं, वो क्या करेगा? जिस खेत में 2 लोग काम करते हैं तब उस खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं, तो किसी की इनकम आय बढ़ नहीं रही है। खुद इंडिया टुडे का डेटा कहता है 62% लोग क्या कहते हैं, उनको उम्मीद ही नहीं। नेहा जी, मैं इस बात का जवाब देना चाहता हूं जो आपने सवाल किया था। सर, आप जवाब दें उससे पहले मुझे अपने सहयोगी ऐश्वर्या पालीवाल का रुख करना होगा। ऐश्वर्या पालीवाल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, वो टैब रेडी है जिससे बजट का पिटारा खुलेगा, और देखा है हमने साल दर साल ऐश्वर्या कैसे बजट का स्वरूप बदला है। 2020-21 में भी बजट का स्वरूप बदला था, पेपरलेस बजट सामने आया था। अब वित्त मंत्री आज किस तरीके से लोक लुभावन बजट का वो प्रेशर फेस कर रहे हैं या फिर नहीं, और कैसे हर साल उनके पूरे इस बजट को लेकर ही नहीं, क्या वित्त मंत्री ने पहना है, कौन सी शायरी करी है उन्होंने अपनी बजट स्पीच के दौरान, ये सब भी चर्चा का विषय बन जाता है। देखिए, बिल्कुल क्यों नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब पहली बार वो लाल बही खाता, जब निर्मला सीतारमण मंत्रालय से बाहर आई और उन्होंने वो टैबलेट को अपने हाथ में पकड़ा, तो उन्होंने बोला कि अब ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा हिंदुस्तान के अंदर। ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है नेहा, वो है। और कहीं ना कहीं सिर्फ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, एक ग्रीन इंडिया जिसकी आपने देखा होगा कि जो बजट राष्ट्रहित में आता है उसी प्रकार से ये भी बजट आएगा। थोड़ा सा कैमरा तो हटाइए,
थोड़ा सा सर किस तरह का बजट रहने वाला है? मोदी जी का बजट सबका साथ सबका विकास के मंत्र से आता है। निश्चित तौर पर के आधार पर किसी के लिए आ रहे हैं सर कैसा बजट होने वाला है? चलो जाओ कोई बात नहीं, हम हट जाएंगे। सर इधर आइए आप। दूर है मैं ही नहीं आ रहा। सर क्या आम लोगों की उम्मीदों का बजट है? किसानों के लिए कोई स्पेशल स्कीम क्या कर दिया? किसानों के लिए सर, युवाओं के लिए 11 बजे सब पता चल जाएगा। चलिए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के घर के बाहर से अनमोल बाली मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनमोल, आपाधापी के बीच हम सुन नहीं पा रहे थे कि पंकज जी क्या कह रहे थे, आप बता पाएंगे? उनसे बातचीत की गई तो अब उन्होंने बातचीत करते हुए बताया कि वो बजट पेश करने के लिए जा रहे हैं। अभी वो फाइनेंस मिनिस्ट्री जाएंगे, वहां बातचीत करेंगे। आपाधापी में हमें भी समझ नहीं आया वो क्या बोले, पर उन्होंने कुछ बजट को लेकर ज्यादा बातचीत तो नहीं की, पर कहीं ना कहीं उन्होंने इशारा तो किया कि वो बजट पेश करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री जाएंगे और वहां जाकर सोच विचार के बाद जो बजट है वो पेश करना शुरू किया जाएगा 11 बजे के आसपास।